तो बच्चों, let's read the question. In each situation of column 1, a physical quantity related to orbiting electron in hydrogen-like atom is given. The terms Z and N given in column second have usual meaning in Bohr's theory. Match the quantities in column 1 with the terms which depend on the quantity given in column second. In column first is given as A. Frequency of orbiting electron, B. Angular momentum of orbiting electron, C. Magnetic moment of orbiting electron, and D. The average current due to orbiting of the electron. In column second it is given as P is directly proportional to Z square, Q is directly proportional to N, and R is inversely proportional to NQ. S is independent of the Z. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is moving electron इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. लाइक अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी इट विल बी 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 एम इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब इंटू एच क्यूब. नाउ जो दूसरा रिलेशन वी कैन यूज हियर, that will be angular momentum, and we know that जो angular momentum होता है it is given as m into v into r, और ये h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, that is nh by 2 pi. नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट, that will be electric current which is given as q by t. now according to the question हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे Z और N के बीच का. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमने की कॉन्सेप्ट में यूज किया है, वी कैन सी हियर, ये हमारे पास Z स्क्वायर बाई एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रहा है. सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब. तो यहां से हम देख सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस में कॉलम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मैच करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, एक तो ये पी के साथ मैच कर रहे हैं. दूसरा अगर हम देखें इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पे आर के साथ भी मैच हो रहा है. सो इट विल बी मैच्ड विद पी कॉमा आर. नाउ जो सेकंड है इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज गिवन एज एम वी आर इक्वल्स एन एच बाई 2 पाई के, एच अपॉन 2 पाई का ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली रिलेट एल एंड एन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हमारे पास एंगुलर मोमेंटम नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर नाउ साथ में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें वी कैन से एंगुलर जो मोमेंटम है इसका जेड के साथ कोई भी रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है. सो वी कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जेड, ये हमारे पास यहाँ पे जेड से इंडिपेंडेंट होता है. तो अगर हम मैच करें यहाँ पे तो बी इज मैचिंग विद इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ये हमारे पास एक तो एस के साथ मैच करेगा, दूसरा इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दैट विल मैच विद क्यू. सो यहां से वी कैन से क्यू एंड एस विल मैच विद द कॉलम बी. सी इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, पहले अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज एम, हम इसको यहाँ पे एम के बराबर इंडिकेट करेंगे. और हमारे पास सपोज कोई एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की इट विल बी गिवन एज आई इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वजह से करंट जनरेट होगी और यहाँ पे एक लूप की फॉर्म में करंट जनरेट हो रही है. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट की वजह से उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी आई इंटू ए. क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, ये कंप्लीट यहाँ पे ऑर्बिट को फुलफिल कर रहा है. सो इट विल बी गिवन एज कैपिटल टी मल्टीप्लाइड विद पाई आर स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर एम इक्वल्स ई डिवाइडेड बाई टी, जो टी होगा दैट विल बी द टाइम पीरियड. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी के, एंड दिस होल वैल्यू मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे सेम टर्म को कैंसिल कर दे तो हमारे पास जो m की वैल्यू होगी दैट विल बी ई वी आर डिवाइडेड बाई 2. नाउ वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n के, और जो रेडियस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के. दोनों का रिलेशन अगर हम देखें यहाँ पे तो जो m होगा
जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज 1/n, और जो हमारे पास रेडियस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो m की वैल्यू आएगी दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ये हमारे पास यहाँ पे n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आएगी. साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये भी z से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो अगर हम यहाँ पे कॉलम को मैच करें वी कैन से हियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n. एक तो ये q के साथ मैच करेगा, दूसरा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द z. ये हमारे पास यहाँ पे z से इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज मैचिंग विद s. लास्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है द एवरेज करंट ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. हमें यहाँ पे एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी है. जैसे अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट बनेगी इन अ गिवन लूप. तो जो करंट का अमाउंट है इट कैन बी गिवन एज E डिवाइडेड बाई T. एंड वी नो दैट अभी हमने यहाँ पे जो टाइम का रिलेशन देखा था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 1 टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दें तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी f. एंड जो f का रिलेशन है इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ z एंड n, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारे पास f है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब के. नाउ यहाँ से जो करंट आएगा हमारे पास इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब के. तो यहाँ से अगर हम मैच करें टू द गिवन कॉलम तो जो एवरेज करंट की वैल्यू होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, इट इज मैचिंग विद p, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब दैट इज मैचिंग विद r. तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज हैं अगर हम उनको मैच करें a इज मैचिंग विद p एंड r, b इज मैचिंग विद q एंड s, c is matching with q and s, and d is matching with p and r. From the given option we can say here option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.